इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको डेट के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा इस लेसन में कि एरे किस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप माइक्रोमीडिया की फ़ाइल ओपन करेंगे। PHP फाइल, ये हमारे पास एक पेज ओपन हो गया है ड्रीम वीवर का। आपको बताइए सबसे पहले सिंटैक्स, सांता क्लॉज, हम एरे इसलिए डिफ़ाइन करते हैं ताकि अगर हम ऊपर एक चीज़ डिफ़ाइन कर देते हैं, अगर वो वेरिएबल नीचे कहीं भी आ रहा होगा तो वो नाम वही डिफ़ाइन कर रहा होगा जो हमने ऊपर दिया हुआ होगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले हम मैं वेरिएबल का नाम रखना चाह रहा हूँ सैम, और इसको मैं एक एरे डिफ़ाइन कर देता हूँ। अब मैं इसके साथ इसके स्ट्रिंग यानी इसके वैल्यूज़ दे देता हूँ। सबसे पहले मैं देता हूँ समर। मैं आपको बोला है जब भी आप कुछ भी आप कोटेशन या क्यूरीज दें तो वो सिंगल कोट के अंदर होगी। समर जमाल उमेर। एंड सेमी कॉलम। ये हमने एरे डिफ़ाइन कर दिया है। आप देख रहे होंगे ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ये हमारे पास एरे है और हमने इसकी एरे की वैल्यू पुट कर दी। अब हम चाह रहे हैं अगर नीचे वेरिएबल डिफ़ाइन हुआ हो तो वो किस तरह से नाम प्रिंट करेगा। हम एक वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं 0 और उसमें हम डाल देते हैं वैल्यू समत की। अब आप देखिए सेम 0, हमने इस वाले वेरिएबल को एक नंबर दे दिया है जो है 0, जो बराबर है समत अब हम जमाल को भी अगर हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हमें इसको भी हमें वेरिएबल की वैल्यू भी देनी पड़ेगी 1। आप देख सकते हैं कि मैंने समझ के साथ सेमी कॉलम नहीं दिया है, तो आपको ये लगाना होगा क्योंकि जब भी हम वेरिएबल जब भी हम कुछ भी प्रिंट करवाना चाहेंगे, अगर हम उसको इन्वर्टेड कॉमास और सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तो वो चीज़ प्रिंट नहीं होगी, वो एक एरर जनरेट कर देगा। तो हम इसके साथ अगर हम उमेर भी अगर हम प्रिंट करवाना चाहेंगे तो हम $सैम 3 इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलम उमेर। ये देखें, आपने सबसे पहले एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, उसके साथ हमने उसके बराबर किसके बराबर रखा, हमने एरे के बराबर रखा। उस एरे की वैल्यू दे दी समर, जमाल एंड उमेर। अब हम चाह रहे हैं कि जब भी वेरिएबल 0 आए तो ये वैल्यू डिफ़ाइन कर दे, जब भी 1 डिफ़ाइन हो वेरिएबल के साथ तो जमाल। आपने देखा ही होगा कि जब आप कोई ऊपर अपना नाम देखते हो वही नाम नीचे देख रहे होते हैं, तो ये आप एरे की मदद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर अब मैं नीचे इको पे
अब मैं अगर इको के साथ समर प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे डालना पड़ेगा ये इको के साथ ये वाला वेरिएबल। आप ये देख ही रहे होंगे कि आपने समर जमाल के साथ कॉमा का निशान नहीं लगाया, तो इस वजह से ये लग नहीं रहा कि ये ब्रेक है, तो हम इसको ब्रेक करने के लिए कॉमास लगाएंगे। अब मैं इको के साथ समर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो अब मैं ये वेरिएबल डालूँगा एंड सेम 0, तो ये समर प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर हम सेव करें तो किस तरह से आप देख सकते हैं 0। जैसे आप इसको सेव करेंगे एरे के साथ मैं आपको इसकी ब्राउज़र खोल के दिखाता हूँ। लोकल होस्ट ARR_AFI_array.php। आप देख रहे हैं कि हमारे पास समर प्रिंट हो गया है। इस तरह से आप बहुत सी दफ़ा नाम को एक ही दफ़ा डिफ़ाइन करके नीचे सिर्फ ये वेरिएबल डिफ़ाइन कर दें कहीं भी जाके, तो आप समर उस जगह पर पा सकते हैं। ये तो समर तो कुछ ज़्यादा ही छोटी चीज़ है, इस लिहाज से आप बहुत सी बड़ी क्वेरीज जिस तरह से वर्डिंग, सेंटेंसेस, आप इधर कुछ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं इधर डिफ़ाइन कर दूँ माय नेम इज़ सैम, तो आपको एरे में भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। माय नेम इज़ सैम, ब्राउज़र पे जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है माय नेम इज़ सैम।